न्याजी साहब, आप गुफ्तगू भी सुन रहे थे कि ये एक तो हुदैबिया पेपर मिल का मामला है, वो दोबारा खोला जा रहा है, हुकूमत वो खोल रही है। अब देखना ही है कि अदालत उसको किस तरह से एंटरटेन करती है, नैब क्या चीज़ें सामने लेकर आता है। लेकिन सर मेरा सवाल एक यहाँ पर है कि शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आए तो लग रहा था कि एक और मोमेंटम बनेगा, हुकूमत मुखालिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा ही PDM नज़र आएगी। लेकिन अब वो आते ही अपने इलाज के गरज से फिर वो वापस जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 माह के लिए अगर शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं, डॉक्टर्स उनको इलाज के लिए मज़ीद भी रोक लेते हैं, तो फिर ये PDM का जो मामला है, ये तसलसल है, ये चीज़ें ये कहाँ स्टैंड करेंगी? देखिए जी, मुतस्ससा बात यह है कि PDM तो कायम है और कायम रहेगी, और PDM का एक निकाती एजेंडा है कि किस तरह आवाम को इस नालायक और नाअहल हुकूमत से निजात दिलाई जाए, और उस पर कायम है। एक पार्टी ANP अलहदा हुई है, पीपल्स पार्टी नाराज है, वो भी किसी वक्त आके शामिल हो सकती है। हर एक का अपना नजरिया है। हम इलेक्शन अलहदा लड़ रहे हैं, सिंध में लड़े हैं, पंजाब में लड़े हैं, लेकिन एक एक पॉइंट पे हम सारे इकट्ठे हैं कि जी इस हुकूमत से आवाम को निजात दिलानी, क्योंकि आवाम खुद सड़कों पे हैं, आवाम रो रो के बददुआएं दे रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं कि आप क्या कर पोजीशन क्या कर रहे हैं। तो ये एक हमारा एक एजेंडा है। दूसरी ये बात कि ये हुदैबिया पेपर मिल नहीं को सर, क्यों जो है न्याजी साहब मैं थोड़ा कता कलामी की माफ़ चाहूँगा। न्याजी साहब, इसमें आप कह रहे हैं कि आवाम से निजात दिलाना इस हुकूमत को, जो इस वक्त हुकूमत नाअहल है, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर मरीम साहबा के इंटरव्यू देख रहे थे, वो तो कह चुके हैं कि हमारा तो मकसद ही हुकूमत गिराना नहीं है, हुकूमत को घर भेजना नहीं है, हम चाह रहे हैं हुकूमत एक्सपोज हो। तो इसका मतलब है कि 2-2.5 साल जो रह गए हैं इस हुकूमत के, वो आप सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत मज़ीद अपने मामलात में ही चलती रहे, इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के बाद ही आप तब्दील करेंगे। हुकूमत को ख़त्म करना तो अब आपके एजेंडे में नहीं है फिर? देखो, हुकूमत को एक्सपोज करना ये हमारा नो डाउट वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है कि हुकूमत को एक्सपोज किया जाए, इसकी नालायकियों को एक्सपोज किया जाए, इसकी नाइडी को एक्सपोज किया जाए, और फिर ताकि ये अपने बोझ से गिरे। देखो, जरदारी साहब ने बड़ी कोशिश की कि अदम एतमाद की तहरीक ये वो सारा, तो हम देख रहे थे कि हुकूमत खुद अपने बोझ से गिरने वाली है। आप देख रहे हैं कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए दौरे पे, सऊदी अरब के दौरे पे। इनका ख्याल था कि जी हमको बात करके तो $1-2 अरब दे जाएंगे और हमारा 1 साल और अच्छा गुजर जाएगा। वहाँ उनको क्या मिला? फितराने और ज़कात के चावल मिले 19,000 टन, और वो भी जो सऊदी हुकूमत अपने सोर्सेज से अपने जो है बंदों के जरिए तकसीम करेगी पंजाब में और सिंध में। इस हुकूमत की ये क्रेडिबिलिटी है। और फिर जब यार ये क्रेडिबिलिटी हो जाए तो हुकूमत तो नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना। ये जितना चलेगी हुकूमत हमें फायदा है, और ये खुद गिरने वाली है। आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर ये सही। बजट पेश होने लगे, उसके बाद देखें कि होता क्या है। दूसरी ये बात, ये जो हुदैबी केस के जो खोलना चाहते हैं, एक तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उस केस में अभी ये उस्मा कह रही थी कि जी उसमें इसलिए वो खत्म हुआ था कि टाइम पार था नहीं। उसमें उसको जो तफसीली फैसला है उसमें जज साहब ने ये लिखा है कि ये कि हुदैबिया केस शरीफ फैमिली को अंडर प्रेशर आने के लिए, इसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये शायद इनको नहीं पता है, ये अगर फैसले को पढ़ लें तो इनको पता चल जाएगा। और फिर ये देखो ना, असल जो इनको मसला हुआ कि जी जब हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला आया, उसमें लिखा गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी किक का, किसी मनी लॉन्ड्रिंग का, TTs का कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो इस पेज पे उसको जमानत दी गई। और जब इनको ये पता चला कि हमारा तो यही चूरन था जो बेच रहे थे या 3 साल थे, वो तो अब नाकाम हो गया, तो फटाफट उन्होंने ऐसी एक बात कर दी, और फिर सारे मीडिया की तवज्जो तब्दील हो गई, जो हुदैबिया पेपर में हम केस हम खोलने लगे हैं। और देखो, उस खोलने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होता है, कोई इस तरह तो नहीं खोलेगी जी। तौहीद एक तौहीद अदालत उन्होंने की शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने पर एक। दूसरी, अब ये करने अगर करेंगे तो सही। सुप्रीम कोर्ट जरूर देख रहे नोटिस लेगी, और ये खुद इनके गले पड़ जाएगी। और फिर अब ये देखना है कि अब खिलाफ हुकूमत के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के जो है जाना आना वो एक तरफ है। अक्रॉस दी बोर्ड अगर सही। इंसाफ हो तो हम उसके हक में। हमने अपने आप को पेश किया 2 साल हमजा गुजार के आ गया, 2 साल शहबाज शरीफ साहब, साथ रफीक, सारे साथ 2-2 काट के है। कोई दुनिया की ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी है 2 साल में कोई चीज साबित न हो और उसको जेल में रखा जाए। तो ये इसके बजाय मैं हुकूमत दरख्वास्त है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करे, गवर्नेंस बेहतर करे, लोगों को दिखाए।
बजाय इसके क्या है कि ये अच्छा, हुकूमती कारकर्दगी की तरफ मैं आ रहा हूँ जी, मैं हुकूमती कारकर्दगी की तरफ नाज़िर साहब आ रहा हूँ। मैं लगारी साहब से आज वज़ीर आज़म साहब गुफ्तगू जब कर रहे थे लगारी साहब, उसमें उन्होंने कहा कि इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर हो रही है। कोविड की इतनी पेचीदा सूरत हाल जहाँ पूरी दुनिया में बेरोज़गारी हुई, महंगाई हुई, वहाँ से अब पाकिस्तान, उसके बावजूद कि पाकिस्तान एक बहुत छोटी मईशत है, बड़ी डिपेंडेंट मईशत है, उसके बावजूद हमने चीज़ों को स्टेबल रखा है। अब सूरत हाल बेहतर हो रही है, डॉलर वापस आ रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो सूरत हाल में उसमें बेहतरी आ रही है। तो कह रहे हैं माशी तौर पर मुल्क जो है वो बेहतर सूरत हाल में जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये जो बजट आ रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुश्किलात पैदा करेगा इस हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म तो बड़े मुतमईन हैं कि हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज ही मुतमईन नहीं है, वो तो कल भी मुतमईन थे, परसों भी मुतमईन थे, वो इस साल पिछले साल भी मुतमईन थे, उससे पिछले साल भी मुतमईन थे। उनके इत्मीनान में तो कोई फ़र्क नहीं आया है। वो तो हर साल आते हुए कहते हैं कि जनाब अगला साल तो बहुत शानदार होगा, और फिर दूध और शहद की नहरें बहेंगी, फिर लोग जो हैं उससे सरफराज होंगे, फिर लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो 4, 5, 6, 7, 8 केसेस मुल्क में चल रहे हैं, इसके अलावा जिस तरह से लोग धक्के खाते फिर रहे हैं अदालतों में, जिस तरह से ख्वार हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा निज़ाम अदल जो है क्वेश्चन बन गया है पाकिस्तान के लोगों के लिए, कभी जाकर देखा है? कभी आप तहसील कोर्ट में गए? कभी आप डिस्ट्रिक्ट में जाकर किसी कोर्ट में गए? किस तरह से लोग जो हैं पेशकारों की मिन्नतें करके, हाथ बांधकर, जोड़कर वो करके तारीखें लेने या कोई और केस को आगे चलाने के लिए वो दरखास्तें कर रहे हैं। किस तरह से वहाँ पर अदालतों के बाहर माफियाज ने अपने लगारी साहब बसद एहतराम लगारी साहब, यहाँ एक जानिब ये सूरत हाल है, लेकिन सर अदालतों में मामला बेहतर भी तो हो रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक दिन दरख्वास्त देते हैं अपने बाहर जाने की, मैंने फिर अर्ज किया है, मैं अर्ज करता हूँ, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। ये सर ये बेहतर भी तो हो रही है ना मुदस्सिर साहब, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। मैंने कहा ये 4, 5, 6, 7, 8 केसेस जो ऊपर सबको नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे कौम को लगाया हुआ है हमने ट्रक की बत्ती के, इसको देखो जी कैसे जा रहा है, कमाल है। ये ट्रक जा रहा है हमजा शरीफ का, हमने इसको जो है वो बंद रखा, देखा आपने 2 साल तक पड़े रहे और हमने बंद रखा। हमने जो है ख्वाजा साद रफ़ीक को बंद रखा, हमने जो है वो इनको बंद रखा है, शहबाज शरीफ साहब को, हमने नवाज शरीफ साहब को बंद रखा, हमने मरियम का ये इन चीज़ों, जरदारी साहब को बंद रखा, उनकी बहन को बंद रखा, इन चीज़ों के पीछे लगाए रखा। बाकी जो कुछ हो रहा है, जो इंतज़ामी सतह पर हो रहा है या जो कुछ एग्जीक्यूटिव सतह पर हो रहा है, जिस तरह लोग इंसाफ के लिए तड़पते फिर रहे हैं इंसाफ की हुकूमत में, तो वो आपको अंदाज़ा हो जब आप जाएंगे तहसील कोर्ट में और तहसीलदार के जाकर पेश होना हो, जब आपने जाकर किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना हो, उनका रवैया कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर अमला बैठा हुआ है। भाई आपको डेट लेनी होगी, उसके लिए फिर आपके पास कुछ होना चाहिए, आपको केस आगे चलाना है उसके लिए कुछ होना चाहिए, केस की अगली तारीख लेनी है उसके लिए कुछ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, पूरे सिस्टम की ओवरहालिंग की ज़रूरत है, और इनके बस का नहीं है, ये माफिया से नहीं लड़ पा रहे हैं। हो पाई। मैं उज़्मा कारदार साहिबा से, अच्छा मैं उज़्मा कारदार साहिबा से कि उज़्मा कारदार साहिबा, ये जो बड़ा ग्रास रूट लेवल की जो बात हो रही होती है कि इसमें बेहतरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब कहते थे जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो माशरा तबाह हो जाता है। तो यहाँ तहसील कौंसल से लेकर तहसीलदारी निज़ाम से लेकर तो हमें सबसे ऊपर तक बैठे हो चीफ सेक्रेटरी तक निज़ाम में बेहतरी कहाँ नज़र आई है? आप पंजाब सबसे बड़ा सूबा, कई मुल्कों से आबादी से ज़्यादा सूबा, वहाँ पर आप कुछ भी बेहतर नहीं कर पाए। मुदस्सिर, ये फरसूदा निज़ाम जो है, ये साल जो है, ये कल्चर जो है पूरा सरायत कर गया है। हमारे इदारे भी तबाह हो गए थे, हमारे सिस्टम भी तबाह हो गए थे। जी 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 उस्मा और मैं बिल्कुल लगारी साहब से एग्री करती हूँ कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स की फौरी ज़रूरत है, हमें पुलिस रिफॉर्म्स की भी फौरी ज़रूरत है। ये क्योंकि जो एक शायद ऊपर के लेवल पे तो हम लोग एक दूसरे की मतलब है कि लिंक्स अगर हो, अगर आपका इन्फ्लुएंस हो तो आपका काम भी हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।